हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग सीटेट दिसंबर 2024 या 2025। और आप किसी भी हर स्टेट की पात्रता परीक्षा होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और ये सीडीपी और ईवीएस मेरा मेन सब्जेक्ट है, वही मैं आपको पूरा कंप्लीट कराता हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपके डिमांड पर वो चीज़ें करा दी जाती हैं। तो जो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वो सीटेट का एक नेक्स्ट टॉपिक। आपको भी पता है कि 30 डेज 30 टॉपिक्स एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जो कि सीडीपी के 30 डेज में 30 टॉपिक्स और आपके लगभग क्वेश्चंस वहां से कवर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने 7-8 क्लासेस इसकी कर ली है, पुरानी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सीटेट दिसंबर 2024। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, जिसको हम मूल्यांकन और आकलन कहते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस, ये बुद्धि। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे हर बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। क्या? इंटेलिजेंस, बुद्धि, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस या बुद्धि। तो आपको भी पता है कि भाई बहुत सारे वैज्ञानिक आए, इसका डेफिनेशन दे पाना आसानी से बहुत डिफिकल्ट रहा, लेकिन एक बिने साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई जो भी हमारे पास नॉलेज, जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारे पास डिस्कवरी, जिस चीज़ों में हम डिस्कवर कर सकते हैं या हम जो भी डायरेक्शन दे सकते हैं या किसी चीज़ को अगर क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं बुद्धि। क्या कहते हैं? इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। वहीं एक दूसरे वैज्ञानिक और आए, उन्होंने कहा कि भाई वुडवर्ड साहब आए, वुडवर्ड साहब ने कहा कि चीज़ों की जो पहचानने की योग्यता होती है, अगर हम कोई चीज़ों की पहचानने की जो योग्यता होती है, क्या? चीज़ों को पहचानने की योग्यता, ठीक, इसको इन्होंने क्या कहा? इसको इन्होंने कहा बुद्धि। इसको इन्होंने क्या कहा? बुद्धि कहा। अगर हम किसी चीज़ों के अंदर, किसी चीज़ों को हम पहचान पा रहे हैं, अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटीज है चीज़ों को पहचानने की, तो उसको इन्होंने क्या कहा? वुडवर्ड साहब ने कहा बुद्धि कहा। और वहीं बात करें, थॉर्नडाइक साहब आते हैं, मतलब गाल्टन साहब आते हैं, गाल्टन और टर्मन साहब आते हैं, वो क्या कहते हैं? अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि है। जैसे हम कुछ चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं, मूर्त मतलब कोई चीज़ें हमारे सामने है, हम उसको देख पा रहे हैं। अमूर्त मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं हमें, ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते। और ये जो सारे थॉट्स हैं हमारे माइंड में आते हैं, अमूर्त चीज़ें जो भी आती हैं, उनका जो विचार है, उनकी जो विचार है, उनकी योग्यता को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया हो कि बुद्धि कैसे होता है। बुद्धि तार्किक चिंतन से होता है, ठीक है। बुद्धि कैसे होता है? तार्किक चिंतन से होता है, ठीक। तो एक शब्द में अगर कहूं कि आप बुद्धि को डिफाइन कैसे करेंगे, तो भाई आपके पास जो भी नॉलेज है, आप किसी चीज को डिस्कवर कर पा रहे हैं या किसी चीज में डायरेक्शन दे पा रहे हैं, या आप किसी चीज की क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं, मतलब उसकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बुद्धि कहेंगे। आई होप सो कि बुद्धि के डेफिनेशन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कुछ चीजों को जो इंपॉर्टेंट है हमारे सीटेट एग्जाम के लिए। अब आगे पढ़ते हैं भाई बुद्धि के प्रकार। क्या? बुद्धि के प्रकार या बुद्धि की विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है। क्या? बुद्धि की विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धि की विशेषताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि की विशेषताओं में हम लोग पढ़ेंगे, पहली चीज पढ़ेंगे कि बुद्धि भाई जन्मजात होती है, ठीक है। क्या? ये जन्मजात होती है। दूसरा पढ़ेंगे इसमें, ये सीखने से बढ़ती है, ठीक है, सीखने से बढ़ती है। तीसरा इसमें क्या है? कठिन परिस्थितियों को संभालना, संभालना सिखाती है। कठिन परिस्थितियों को, ये अमूर्त चिंतन होती है हमारी बुद्धि। क्या? अमूर्त चिंतन होती है। और वहीं बात करें, ये प्रकृति पोषण होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं
जो कि हमारी बुद्धि की विशेषताएं हैं। क्या पहली चीज, पहली विशेषता इसमें क्या है कि बुद्धि जो है हमारी जन्मजात होती है। बिल्कुल, ये जन्म से ही हमारे अंदर पाई जाती है, सभी के अंदर पाई जाती है। और ये जो बुद्धि है सबके अंदर अलग अलग हो सकती है, ठीक है। क्या सबके अंदर अलग अलग होती है, सबके पास बराबर होता है, ठीक है। आईक्यू लेवल चेंज हो सकता है सबका। और वही बात करें तो ये जन्मजात होती है, मतलब जन्म से ही हमारे अंदर बुद्धि होती है। और वही बात करें सीखने, बिल्कुल सीखने से जो है हमारी बुद्धि बढ़ती है। हम जितना चीज़ों को सीखते हैं हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है उतना ही इंक्रीज होता जाता है। जैसे एग्जांपल दो, किताबें पढ़ते हैं आप तो आपके थॉट, आपके थिंकिंग प्रोसेस, आपको लॉजिकली थिंकिंग जो है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। वहीं आगे बात करें कठिन सिचुएशंस को संभालना, बिल्कुल बुद्धि अगर आपके पास होती है, इंटेलिजेंस अगर आपके पास है, तो भाई आपके पास जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं आप उसको संभालने, आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैंडल करने की कला हमारी कहाँ से आती है, बुद्धि से ही आती है। अब आगे बात करें अमूर्त चिंतन, बिल्कुल अमूर्त चिंतन बुद्धि है भाई। अगर कुछ किसी चीज को लेकर हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, मान लीजिए जैसे हम दुबई नहीं गए हैं कभी, ठीक है, दुबई नहीं गए हैं और हम दुबई जाना चाहते हैं, तो आप अमूर्त चिंतन वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे बैठे बैठे आप चीज़ों को सोच सकते हो कि दुबई कैसा होगा, वहाँ कैसे जाया जा सकता है। तो ये क्या है, एक अमूर्त चिंतन है, ठीक। अब आगे की बात करें, प्रकृति पोषण है, बिल्कुल प्रकृति पोषण है भाई। कैसे है, इसको आप जैसे जितना अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, नेचुरल चीज़ें लेते हैं, तो ये क्या है, एक नेचर के द्वारा प्रकृति पोषण है, ठीक है। तो आई होप सो कि बुद्धि की विशेषताएं जो है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आइए आगे चलते हैं। अब आइए पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार, जहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं भाई। बुद्धि के प्रकार से क्वेश्चन यहां से खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार की बात करें तो बुद्धि की प्रकार जो है भाई वो गैरिट और थॉर्नडाइक साहब थे, जो इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। किसने, गैरिट और थॉर्नडाइक साहब ने। गैरिट, ठीक है, गैरिट और थॉर्नडाइक साहब ने। थॉर्नडाइक के अनुसार जो ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहला अमूर्त बुद्धि, इन्होंने कहा अमूर्त बुद्धि। वहीं दूसरा मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। तीसरा सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ठीक। क्या, सामाजिक बुद्धि। इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। तो भाई जो हमारे थॉर्नडाइक साहब थे और किसने, गैरिट ने, थॉर्नडाइक और गैरिट ने बुद्धि को 3 भागों में, 3 प्रकार में विभाजित किया या डिवाइड किया। पहला, उनके अनुसार पहली बुद्धि थी क्या, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मतलब अमूर्त बुद्धि। और मूर्त बुद्धि मतलब या इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहा, या सामाजिक बुद्धि, जिसको हम सोशलाइज्ड इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्या, सोशल इंटेलिजेंस बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि बोलते हैं। आइए बारी बारी से पढ़ते हैं तीनों क्या होती हैं। पहला मूर्त बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। मूर्त बुद्धि, ये जो है, ये मूर्त बुद्धि भाई, जो भी चीजें हमारे सामने हैं, जो भी चीजें हमारे सामने हमारे सामने उपस्थित होती हैं, हमारे सामने उपस्थित होती हैं, उन चीजों पर कार्य करती हैं, ठीक है, उन चीजों पर
कार्य करती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्तिकार हो गया, इंजीनियर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, और इसमें क्या आएंगे, सर्जन हो गए, और कौन आएंगे इसमें, इसमें आएंगे प्लम्बर हो गए, और इसमें कौन आएंगे, टीवी मैकेनिक हो गए। देखिए मूर्त बुद्धि क्या होती है, सिंपल भाषा में समझिए। मूर्त बुद्धि का मतलब यही है भाई, जो भी चीजें हमारे सामने हम जिसको हम देख सकते हैं, जो भी चीजें हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, जो भी चीजें हमारे उपस्थित रहती हैं, उसके बेसिस पर यह बुद्धि हमारी काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे भाई हमारे टीवी खराब हो गई तो हमारा टीवी मैकेनिक आएगा। इंजीनियर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स हैं मूर्त बुद्धि में आते हैं, उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है। वो ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते जो बिना देखे हो, बना सकते हैं लेकिन ऐसी चीजें नहीं बना सकते। वही, और इसमें कौन आता है, सर्जन आते हैं भाई, और इसमें प्लम्बर आते हैं, और टीवी मैकेनिक आते हैं, और मूर्तिकार आते हैं। तो आई होप तो आप समझ गए होंगे कि मूर्त बुद्धि क्या होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे सामने जो प्रेजेंट रहती हैं उसके बेसिस पर काम करती हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, दूसरी बुद्धि समझते हैं, अमूर्त बुद्धि क्या होती है। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, ये हमारे इमोशंस, इमोशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, इमोशन से रिलेटेड होती है ये बुद्धि हमारी। इससे इमोशन से रिलेटेड होती है, हमारी भावनाओं से, भावनाओं और कामनाओं। ठीक, भावनाओं और कामनाओं से रिलेटेड होती हैं। और वही बात करें, इसमें कैसे कैसी कैसी चीजें आती हैं, जैसे नॉलेज रिलेटेड टू बुक्स, नॉलेज रिलेटेड टू बुक्स। इसमें कौन आते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, कवि आते हैं, साहित्यकार आते हैं, कवि हो गए, साहित्यकार हो गए, दार्शनिक लोग आते हैं, फिलोसोफर आते हैं इसमें, दार्शनिक आते हैं, और फिलोसोफर, और कौन आता है, मनोवैज्ञानिक आते हैं, और कौन आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, देखिए जो भी हमारी चीजें, इमोशंस हमारी भावनाओं और कामनाओं से जुड़ी हो या रिलेटेड हो, उस बुद्धि को हम क्या कहते हैं, जिसमें हम अपनी इमोशंस को व्यक्त कर सकें, जिसमें हम अपने फीलिंग्स को क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, फीलिंग्स और इमोशंस को प्रेजेंट कर सकें, और हम अपनी जो हमारी मनोकामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, अगर उस चीज को हम प्रस्तुत कर सकें, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। तो ये रिलेटेड होता है इमोशंस से या फीलिंग से रिलेटेड होता है। और इसमें जो भी सारी चीजें हैं, नॉलेज, जो भी हमारे पास ज्ञान होता है किताबों से संबंधित, बुक से रिलेटेड, ये सारी बुद्धि किसमें आती है, इसमें हमारी अमूर्त बुद्धि में आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो कवि, कवि भाई अपना कवि रचना करता है, कवि कविताएं लिखता है, पोएट्री लिखता है, तो उसमें जो उसके भाव होते हैं, नेचर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, उसको व्यक्त करता है, उसको प्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी अमूर्त बुद्धि हो गई। वही बात करें, साहित्यकार होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, हिंदी हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर लिखते हैं, वो भी इनके पास खूब इंफॉर्मेशन नॉलेज होता है बुक से रिलेटेड, तो ये किससे आ जाएंगे, हमारे इसी में आ जाएंगे। वहीं दार्शनिक, जो फिलोसोफर होते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, वो किस में आते हैं, अमूर्त बुद्धि में ही आते हैं। आपको इतना ही याद रखना है। मनोवैज्ञानिक, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारे मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है, उनके पास अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। इतना ही समझना है आपको। एग्जाम्पल के तौर पर वहां लिखा रहेगा, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, आपको वहां पे देखना है बस। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा, टिक मार दीजिएगा। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, तीसरी बुद्धि बात पढ़ते हैं, सामाजिक बुद्धि। तीसरा है हमारा सामाजिक या सामूहिक बुद्धि।
इसको हम क्या कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। सोशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसमें कौन सी बुद्धि आती है भाई, ये इट इज रिलेटेड टू सोशल या सोसाइटी, ठीक है, ये समाज से रिलेटेड होती है। वहीं आगे की बात करें, जैसे एग्जांपल की बात करें, लीडर हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स जो आते हैं, नेता। वहीं इसमें और कौन आता है, इसमें आते हैं बिजनेसमैन आते हैं, इसमें बिजनेसमैन आते हैं। और कौन इसमें आता है, इसमें इसमें हमारे सोशल वर्कर आते हैं, सोशल वर्कर आते हैं। और कौन इसमें आता है, और इसमें आते हैं हमारे एडवोकेट्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं। और कौन आता है, टीचर आते हैं, ठीक है, कौन, टीचर आते हैं। भाई देखिए, सामाजिक या सामूहिक बुद्धि कहीं भी पूछे, सोशल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि जो भी समाज से रिलेटेड जो भी काम करे उसको किस बुद्धि, कौन सी बुद्धि होती है उसके पास सामाजिक या सामूहिक बुद्धि होती है, सोशल इंटेलिजेंस होता है। अब सोशल इंटेलिजेंस कैसा होता है, देखिए जो लीडर होते हैं, हमारे नेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, भाई वो समाज सेवा करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, तो ये किस बुद्धि में आएंगे, हमारे सोशल इंटेलिजेंस में आएंगे। अब जैसे हमारे कौन से हो गए, हमारे हो गए बिजनेसमैन हो, जो व्यवसायिक हो गए, ये हमारे किस में आएंगे, सोशल इंटेलिजेंस में आएंगे। और जो सोशल वर्कर, जो समाज सेवा का काम करते हैं, जो हमारे जो वेरियस एनजीओस में काम करते हैं, ये कौन है, ये हमारे इसके सोशल इंटेलिजेंस इनमें पाया जाता है। वहीं एडवोकेट्स जो होते हैं, ये भी हमारे किस में आएंगे, सामाजिक बुद्धि में आएंगे। और हमारे जो टीचर हैं भाई, वो किस में आएंगे, जो आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप लोग किस में आएंगे, आपके पास सामाजिक बुद्धि है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा भी, जो कि थॉर्नडाइक और गैरिट के हिसाब से जो हमारी बुद्धि है 3 प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। अब आइए आगे जो जरूरी चीजें उसको पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाई बुद्धि का मापन कैसे करते हैं, ठीक है, क्या, बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का मापन कैसे करते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि बुद्धि का जो मापन है भाई वो कैसे किया जा सकता है। तो आपको इतना ही समझना है सर्वप्रथम भाई, बुद्धि के मापन को लेकर, मतलब जो हमारी बुद्धि कितनी है भाई किसके पास, इसको माप सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो अल्फ्रेड बिने साहब, कौन, अल्फ्रेड बिने साहब थे। उन्होंने सबसे पहले 1905 कितना 1905 में क्या एक स्केल, एक पैमाना, एक मेजरमेंट किया, उन्होंने स्केल के द्वारा बुद्धि का मापन किया, जिसमें इन्होंने प्रश्नों की संख्या जो थी उन्होंने 30 प्रश्न रखे, क्या 30 प्रश्न रखे, और बच्चों पर उन्होंने टेस्ट किया एक मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है, एक किसके हिसाब से, एक स्केल के द्वारा। उसके बाद उस स्केल का क्या नाम था भैया, उस स्केल का इन्होंने नाम रखा बिने साइमन स्केल, क्या, बिने साइमन स्केल नाम रखा उस स्केल का। अब आगे की बात करें तो जो मानसिक, जो मेंटल एज होती है, इसका जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया, बिने साहब ही ने दिया, किसने, बिने साहब ने दिया। और मानसिक आयु शब्द किसने जोड़ा, इसको बिने ने 1908 में बुद्धि को मापा, ठीक है, किसने, बिने साहब ने। तो आपको इतना ही जानना है इसमें कि जो बुद्धि, जो आईक्यू वर्ड है, इंटेलिजेंस आईक्यू, जिसको हम आईक्यू बोलते हैं, तो ये जो वर्ड है, ये बुद्धि लब्धि का शब्द किसने दिया, ये स्टर्न ने दिया, ठीक है, क्या, स्टर्न ने दिया। जो आईक्यू वर्ड है, ये शब्द किसने दिया, स्टर्न साहब ने दिया। और सबसे पहले बुद्धि मापन के लिए काम किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया। कब किया, 1905 में किया। और वही बात करें, उसमें एक स्केल बनाया था जिसमें 30 प्रश्न रखे थे, उसके हिसाब से इन्होंने बुद्धि को मापा। और आगे की बात करें, जो स्केल इन्होंने मापने के लिए रखा था, मेजरमेंट के लिए रखा था, उसका नाम क्या था भाई, बिने साइमन स्केल, क्या, बिने साइमन स्केल इसका रखा था। और इसने बिने साहब ने इसी में क्या जोड़ा, मेंटल एज को जोड़ा, ठीक है, मेंटल एज को जोड़ा, मेंटल एज के कॉन्सेप्ट को जोड़ा, और उसी में क्या, हमारे मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु को भी इन्होंने इसी में जोड़ा, कब, 1908 में, ठीक। आइए अब इसको लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सबसे पहली चीज फैक्ट को याद रखना है, 1905 में सबसे पहले अल्फ्रेड बीने, ठीक, अल्फ्रेड बीने साहब ने क्या किया, बुद्धि का मापन किया, ठीक है, बुद्धि को मेजर किया। और वही बात करते, दूसरा फैक्ट आपको क्या याद रखना है, जिसमें क्वेश्चंस कितने थे, टोटल क्वेश्चंस थे 30, ठीक है, कितने, टोटल 30 क्वेश्चन थे। और वही बात करें, स्केल के जरिए इन्होंने नापा, इसको स्केल के जरिए इसको इन्होंने मेजर किया। और इस स्केल का क्या नाम था, इस स्केल का नाम जो था,
इस स्केल का क्या नाम था? बिने साइमन स्केल। क्या? बिने साइमन स्केल। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। बिने साइमन स्केल, इस बुद्धि का नाम इन्होंने क्या रखा? बिने साइमन स्केल। अब आगे की बात करते हैं। इसी में भाई इन्होंने आगे चल के मानसिक आयु शब्द जोड़ा, मानसिक आयु, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेंटल एज। मेंटल एज के कॉन्सेप्ट को जोड़ा, कॉन्सेप्ट को बिने ने ही दिया। किसने? बिने ने दिया, बिने ने दिया। और उसके बाद मानसिक आयु इसी में जोड़ दिया। ठीक है, मानसिक आयु शब्द जो है कब जुड़ा? हमारा 1908 में जुड़ा। ठीक है, तो इसमें कब टोटल प्रश्न कितने थे? 59 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 59 क्वेश्चंस थे। अब आगे की बात करते हैं। जो आईक्यू, जिसको हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं, जो बुद्धि लब्धि, इसको हम क्या बोलते हैं? बुद्धि लब्धि बोलते हैं, बुद्धि लब्धि बोलते हैं। ये शब्द किसने दिया था भाई? ये शब्द दिया था हमारा, किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। ठीक, स्टर्न ने दिया। या बुद्धि लब्धि का फार्मूला किसने दिया? स्टर्न ने ही दिया। आपको इतना ही इसमें याद रखना है मेरे भाई। क्या याद रखना है? मैं वो भी बता दे रहा हूं। पहली चीज कि 1905 में एल्फ्रेड बिने साहब ने सबसे पहले बुद्धि को मापा। किसने? एल्फ्रेड बिने साहब ने 1905 में एक स्केल के जरिए बुद्धि को नापा, और उस स्केल का नाम इन्होंने क्या रखा? उस स्केल का नाम रखा इन्होंने बिने साइमन स्केल। और इसमें कितने क्वेश्चन थे? इसमें टोटल 30 क्वेश्चन रखा था इन्होंने मापन के लिए। वही बात करें, उसके बाद इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ा, एक वर्ड जोड़ा, जिसको हम कहते हैं मेंटल एज। क्या? मेंटल एज, इसको इन्होंने जोड़ा। और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कब जोड़ा? 1908 में, जिसमें कितना? टोटल 59 क्वेश्चन थे। अब आगे की बात करें तो एक वर्ड आया भाई, आईक्यू। जो आईक्यू वर्ड आया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, या बुद्धि लब्धि बोलते हैं, ये बुद्धि लब्धि शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो स्टर्न साहब ने दिया। और बुद्धि का फॉर्मूला, बुद्धि को मापने का जो फॉर्मूला है वो स्टर्न साहब ने ही दिया। तो आइए देखते हैं बुद्धि का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको समझ में आया, जो आईक्यू, सबसे आईक्यू जिसको हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं, बुद्धि लब्धि बोलते हैं, इसका जो बुद्धि लब्धि शब्द है सबसे पहले किसने दिया था? स्टर्न साहब ने दिया था। और इसका फॉर्मूला जो मेंटल एज अपॉन मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, ठीक है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आय इंटू 100 का फॉर्मूला किसने दिया था? स्टर्न साहब ने ही दिया। तो आइए आईक्यू को मेजर करने का फॉर्मूला जो है, आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया? आईक्यू का फॉर्मूला स्टर्न साहब ने दिया। ठीक है, स्टर्न ने दिया, जिसको हम मेंटल एज बोलते हैं। ठीक, मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। ठीक है, मेंटल एज को हम क्या बोलते हैं? मानसिक आयु, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। अब इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको मानसिक आयु मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मेंटल एज आपकी कितनी है? मेंटल एज आपकी मान लीजिए 120 है। ठीक है, 120 मंथ है। और आपकी जो करंट एज है वो आपकी है कितनी? 60 मंथ है। तो आईक्यू का फार्मूला लगा के आप कैसे निकालेंगे? तो मेंटल एज अपॉन करंट एज इक्वल टू 100। तो कितना आ जाएगा आपका? 120 अपॉन 60 इंटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा लगभग 200 आ जाएगा। ठीक है, लगभग 200 आ जाएगा। मतलब ठीक, यहां 5 रहेगा। ठीक है, 5 रहेगा। इसको हम महीनों में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 में 20 का डिवाइड कर देंगे तो 20 और 12 कितना होता है? 240। ठीक है, 240 हो जाएगा। तो आपको यहां पे इतना ही समझना है जो मैं समझा रहा हूं आपको, कि जो सबसे पहले जो आईक्यू का फॉर्मूला है किसने दिया था? स्टर्न साहब ने दिया था। कितना? स्टर्न साहब ने दिया था। बुद्धि का फॉर्मूला जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है, और वही बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन करेंट जो एज होता है इंटू 100, मतलब मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100,
जब हम मानसिक आयु को वास्तविक आयु से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा IQ का जो लेवल है वो आ जाता है। अब वहीं बात करें तो एक एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि अगर मान लीजिए आपकी मानसिक मेंटल एज है 120 और करेंट एज 160 है, तो IQ कैसे निकलेगा? मेंटल एज अपॉन करेंट एज इंटू 100, तो 120 अपॉन आप इसको जो 60 मंथ है इसको आप महीनों में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ईयर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो 5 साल हो जाएगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 240 आएगा। इससे हम मापन कर सकते हैं क्या? IQ लेवल का। तो बुद्धि का फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। अब आइए बुद्धि लब्धि की तालिका देख लेते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, टेबल ऑफ IQ। ठीक है, बुद्धि लब्धि का टेबल या तालिका कह लीजिए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? तालिका। बुद्धि लब्धि का तालिका बोलते हैं। अब 140 या इसके एबव है तो हम क्या कहेंगे? इसको प्रतिभाशाली बच्चे बोलेंगे। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चा। वहीं बात करें 120 से 140 तक है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रखर बुद्धि बोलेंगे। ठीक है, क्या? प्रखर बुद्धि बोलेंगे। वहीं बात करें अगर 110 से 120 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? तीव्र बुद्धि बोलेंगे। वहीं बात करें अगर 90 से 110 है, 90 से 110 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? समान बुद्धि बोलेंगे। ठीक है, समान बुद्धि बोलेंगे। अब आगे चलते हैं। 70 से अगर 90 है, 70 से 90 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मंद बुद्धि बोलेंगे। वहीं आगे बात करें अगर आपके पास 50 से 70 है, 50 से 70 है तो पिछड़ा बालक। वहीं अगर आपके पास 25 से 50 है, 25 से 50 है तो इसको मूर्ख बोलेंगे, मूर्ख बालक बोलेंगे भाई, मूर्ख बोलेंगे। और अगर आपको 25 से कम है, 25 से कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? जड़ बुद्धि बोलेंगे। ठीक है, क्या? जड़ बुद्धि बोलेंगे, एकदम जड़ बुद्धि हो क्या। ठीक, तो भाई ये किसने दिया था? ये हमारे टर्मन साहब ने दिया था। ठीक है, टर्मन साहब ने दिया था। सबसे पहली चीज जो IQ का टेबल है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का टेबल है, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था टर्मन के द्वारा। ठीक है, टर्मन साहब ने दिया था। अब इन्होंने एक लेवल डिसाइड कर दिया था कि इसके बीच में अगर आपकी बुद्धि है तो आपको किस कैटेगरी में रखा गया आएगा। तो आइए इसी को देखते हैं। अगर 140 से एबव है आपकी बुद्धि तो आप प्रतिभाशाली बच्चा कहे जाएंगे। किसमें? 140 से अगर एबव है आपकी बुद्धि तो आप प्रतिभाशाली बच्चा कहे जाएंगे। अगर 120 से 140 के बीच में अगर आपकी बुद्धि है तो आप प्रखर बुद्धि वाले कहे जाएंगे। क्या? प्रखर बुद्धि कहे जाएंगे। और 110 से 120 के बीच में है तो आप तीव्र बुद्धि वाले कहे जाएंगे। और 90 से 110 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि में आप आएंगे। और वहीं बात करें 70 से 90 के बीच में है तो आप मंद बुद्धि बालक कहे जाएंगे। और आगे की बात, इस टेबल को देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 से 70 के बीच में है तो पिछड़ा बालक, बैकवर्ड चाइल्ड कहे जाएंगे। और 25 से 50 के बीच में है तो मूर्ख बालक कहे जाएंगे। और 25 से कम है तो जड़ बुद्धि के कहे जाएंगे। तो ये टेबल से यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंस है। अब आइए आगे चलते हैं। अब आइए बुद्धि के सिद्धांत पढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि के सिद्धांत। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बुद्धि का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही चीजों को पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, कि जहां जहां से
क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो सबसे पहली चीज बुद्धि के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे। देखिए, बस इतना देखिए, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक सिद्धांत ये किसने दिया था? इसको दिया था स्पीयरमैन ने, ठीक है, स्पीयरमैन साहब ने दिया था। इसे इसे जीएस फैक्टर भी कहते हैं। क्या? जीएस फैक्टर भी कहते हैं। और वहीं बात करें, इसमें क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक। ये बुद्धि कैसी चलती है भाई? जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक मतलब सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। आगे की बात करते हैं। सामान्य का मतलब है ये जन्मजात होती है भाई, ठीक है, क्या? जन्मजात होती है। और विशिष्ट का मतलब है जो अर्जित की जाती है, ठीक है, क्या? जो अर्जित की जाती है, ठीक। तो भाई सबसे पहली बात करते हैं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? वन फैक्टर इंटेलिजेंस जो बुद्धि का है वो किसने दिया था? वो स्पीयरमैन साहब ने दिया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको जीएस फैक्टर के नाम से जानते हैं, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक, इसको जनरल टू स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और वहीं आगे बात करें तो इसको इन्होंने ये कहा कि भैया जो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत ये है, ये फॉलो करता है, मतलब जो सामान्य हमारे अंदर जन्मजात पाई जाती है और विशिष्ट ऐसी बुद्धि है जिसको हम अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य जो बुद्धि होती है वो हमारे अंदर जन्मजात से पाई जाती है, और जो कुछ विशिष्ट चीजें, स्पेसिफिक चीजें हम सीखते हैं वो हमारे अंदर हम उस चीज को अर्जित करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्या? वन फैक्टर इंटेलिजेंस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वन फैक्टर इंटेलिजेंस। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, स्पीयरमैन ने साफ किया, एक चीज आप यहां अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। जो अभी मैंने पढ़ाया ये द्विफैक्टर था, ठीक है, द्विकारक सिद्धांत था ये, ठीक है, क्या था? द्विकारक सिद्धांत बोलते हैं इसको हम, जिसको स्पीयरमैन साहब ने दिया था, ठीक है। इसको बस आप लोग इतना अपडेट कर लीजिएगा कि जो द्विकारक बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है इसको किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। वो हमने वन फैक्टर गलती से कहा, उसको हम किसको कहते हैं? इसको हम कहते हैं द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी बात की, उसको स्पीयरमैन ने कहा, उस दिया था, और गलती से मेरे मुंह से निकला वन फैक्टर सिद्धांत के बारे में मुझे बताना था, लेकिन मैंने आपको वो द्विकारक सिद्धांत था, ठीक है, मुझे बताना था द्विकारक सिद्धांत के बारे में, लेकिन वो वन फैक्टर गलती से निकल गया, ठीक। तो ये स्पीयरमैन ने दिया था, वही जीएस फैक्टर बोलते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक चलती है बुद्धि। जनरल मतलब सामान्य बुद्धि जो हमारे अंदर होती है वो जन्मजात होती है, लेकिन स्पेसिफिक मतलब हम जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो इंफॉर्मेशन अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो इसी को हम कहते हैं क्या? जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो उसको उसको कौन सी बुद्धि बोलते हैं? द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत बोलते हैं। बस आप इतना अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, वो मेरी गलती है, माफ करिएगा। बाकी चलिए वन फैक्टर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं, एक कारक सिद्धांत, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एक कारक सिद्धांत, उसी को मैं पहले बता दिया था, ठीक है, वहां पे नाम गलत हो गया था बस। इसको हम एक कारक सिद्धांत बोलते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? एल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। किसने दिया इसको? अल्फ्रेड बिने ने दिया, ठीक, बस इतना आपको याद रखना है। और तीसरा लिख लीजिए इसमें, त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा, इसको दिया था आपने, स्पीयरमैन साहब ने ही दिया था, ठीक है, स्पीयरमैन साहब ने ही दिया था। और चौथा लिख लीजिए, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इसको किसने दिया था? तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत इसको दिया था आरबी कैनल ने, ठीक है, आरबी
कैटल ने दिया था। तो आपको इतना ही याद रखना है भैया कि एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, इसको अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। और जो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत था स्पीयरमैन ने दिया था, जिसको मैंने गलत बता दिया था, वहां पे नाम बस बता दिया था गलत, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। वो द्विकारक सिद्धांत था, मतलब स्पीयरमैन साहब ने दिया था, जिसको जीएस फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब वही बात करें तीसरा त्रिकारक सिद्धांत, जिसको स्पीयरमैन ने ही दिया। और वही बात करें चौथा है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जिसको दिया आरबी कैटल ने। क्या आरबी कैटल साहब ने दिया। अब आइए आगे चलते हैं। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि किसने दिया। जो सारी चीजें, ये सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे केवीएस इसमें नहीं पूछी जाती, वो केवीएस वगैरह में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब पांचवा बात कर लेते हैं, एक और है समूह कारक सिद्धांत। क्या समूह कारक सिद्धांत, इसको किसने दिया था, इसको दिया था थर्स्टन साहब ने, ठीक है। किसने दिया, थर्स्टन साहब ने दिया था, ठीक। इतना आपको याद रखना है। ठीक, अब छठवां बात कर लेते हैं, या सतवां, ठीक है। यह है बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसी को हमको पढ़ना है, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है, जिसको हार्वर्ड गार्डनर बोलते हैं, ठीक है। जिसको किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था, ठीक है। इनको अवार्ड भी मिला था, ठीक है, अवार्ड मिला था एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा इनको अवार्ड मिला था। वहीं आगे की बात करें, इनके इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम, जो बुद्धि है हमारी कितने प्रकार की होती है, 8 से 9 प्रकार की होती है, ठीक है। 8 से 9 प्रकार की होती है। कितने, 8 से 9 प्रकार की होती है। और मूल रूप से हमारी जो मूल रूप से होती है, मूल रूप से 7 प्रकार की होती है, ठीक है, बुद्धि, ठीक। तो ये थियरी हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छठा वाला या सातवां वाला कह लीजिए, जो कि बहुबुद्धि का सिद्धांत है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था, इसको दिया था हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था। और इनके अनुसार भैया इनको एनसीईआरटी के द्वारा अवार्ड भी दिया गया था। और इन्होंने क्या कहा कि भैया इनके अनुसार, किसे, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आपकी जो बुद्धि है वो 8 से 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया, जहां से आपके सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वही बात करें तो मूल रूप से बात करेंगे तो बुद्धि के जो प्रकार हैं 7 प्रकार होती है। लेकिन इनके द्वारा जो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया, इनके अनुसार 8 से 9 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। कितने, 8 से 9 प्रकार की बुद्धि होती है। आइए आगे चलते हैं। तो 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने, कितने, 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। पहली जो बताई थी, पहला बात करते हैं आंकिक तार्किक बुद्धि, आंकिक या तार्किक बुद्धि। इसमें कौन आता है भाई, इसमें आते हैं मैथ व रीजनिंग से संबंधित। ये किससे रिलेटेड है, मैथ एवं रीजनिंग से रिलेटेड है, मैथ एवं रीजनिंग से रिलेटेड है। इसमें कौन आते हैं, जैसे वकील हो गए, अध्यापक हो गए, ठीक, इसमें आएंगे। और वहीं बात करें आपकी दूसरी इसके बारे में उन्होंने बताई भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि। इसमें कौन आता है, भाषाई बुद्धि, जिसमें कवि आते हैं, साहित्यकार आते हैं, कवि हो गया, साहित्यकार हो गए, और कौन आता है, शब्दकोश बनाने वाले, ठीक है, शब्दकोश बनाने वाले, शब्दकोश बनाने वाले, ठीक है। अब संगीतज्ञ बुद्धि, तीसरा है संगीतज्ञ बुद्धि। तीसरा क्या है, संगीतज्ञ बुद्धि। इसमें कौन आता है, जिसके पास जो म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड। अब चौथा इसके बारे में इन्होंने किसके बारे में बताया, इसको शारीरिक गतिक बुद्धि बताया, ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि।
शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसमें क्या आता है, जिसमें आ जाता है सर्जन आ जाते हैं हमारे, और कौन आ जाता है, योगा, योगा वगैरह इसी में आता है, योगा हो गया, डांस हो गया, ये इसी में आता है। ठीक है, पांचवा अंतर वैयक्तिक बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया। अंतर वैयक्तिक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि इसमें किसके बारे में बताया, ये अगर खुद के लिए सोचना, ठीक है, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए सोचना, ठीक है, क्या, स्वयं के लिए सोचना। आगे बताया इन्होंने, छठवां बताया स्थानिक बुद्धि, क्या, स्थानिक बुद्धि, ये मैपिंग वालों के लिए, ठीक है, जो मैपिंग वगैरह होते हैं इसी में आते हैं। ठीक, तो देखिए पहले इतना समझिए कि जो हावर्ड गार्डनर साहब थे, उन्होंने 8 से 9 बुद्धि के बारे में बताया था कि इनके अनुसार जो बुद्धि के प्रकार होते हैं 8 से 9 प्रकार की बुद्धि होती हैं। बात करते हैं, पहला चीज बात करते हैं इन्होंने आंकिक या तार्किक बुद्धि, ठीक है, रीजनिंग इंटेलिजेंस जिसके पास होता है, मतलब जो रीजनिंग से रिलेटेड काम करे, जैसे मैथमेटिशियन हो गया, या आप अध्यापक कह सकते हैं, वकील कह सकते हैं, ये किस में आएंगे, इसमें आपके तार्किक बुद्धि में आएंगे। वहीं बात करें भाषाई बुद्धि, जिसको हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये किसके अंदर होता है, ये कवि हो गया, साहित्यकार हो गया, या जो वर्ड फॉर्मेशन वगैरह बनाते हैं, शब्दकोश बनाते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं, ये सब किसमें आएंगे, इनके पास भाषाई बुद्धि होती है। और संगीतक की बुद्धि सीधा सा मतलब समझ लीजिए म्यूजिक से रिलेटेड है, जिसके पास जैसे सिंगर हो गया, हमारे जो सिंगर वगैरह हो जो गाना वगैरह गाते हैं, ये सब किसमें आएंगे, हमारे आएंगे संगीतक बुद्धि में आएंगे। अब शारीरिक गतिक बुद्धि मतलब जिसमें हमारे बॉडी मूवमेंट का काम हो, वो सारी बुद्धि किसमें आएगी, इसी में आएगी। जैसे सर्जन हो गया, भाई सर्जन अपना बॉडी मूवमेंट करता है, सारी चीजें काम करता है, खड़े होकर काम करता है। और कौन आएगा इसमें, इसमें योगा वगैरह आते हैं, योगा हम करते हैं, डांस इसी में आएगा, किसमें, शारीरिक गतिक बुद्धि में आएगा। और आगे वाला बुद्धि जो है अंतरवैयक्तिक बुद्धि, अंतरवैयक्तिक बुद्धि मतलब अगर हम खुद के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल जिसको हम बोलते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दो होता है। इंटरपर्सनल में हम खुद के लिए सोचते हैं, ठीक है, स्वयं के लिए सोचते हैं, मतलब खुद के लिए जो सोचते हैं, ये किस बुद्धि में आते हैं, ये हमारे आ जाएंगे अंतर्वैदिक बुद्धि। ठीक है, अब जैसे दूसरा होता है इंट्रापर्सनल, आइए उसको पढ़ते हैं। ठीक, स्थानिक बुद्धि एक प्रकार की और होती है भाई, स्थानिक बुद्धि जो मैप वगैरह, ठीक है, मैपिंग वगैरह जो करते हैं, जैसे फिजिकल मैप हो गया, ये सारी चीजें मैप के बारे में, ज्योग्राफिक जो मैप होती है, मैपिंग, ये सब किस में आते हैं, ये स्थानिक बुद्धि में आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि के बारे में भी उन्होंने बताया। क्या, प्राकृतिक बुद्धि किसके अंदर है भाई, जैसे फार्मर हो गया, किसान हो गया, माली हो गया, गार्डनर हो गया। ठीक, और किसके बारे में बताया इन्होंने, अस्तित्ववादी बुद्धि बताया। ठीक, तो ये सब बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया। तो प्राकृतिक बुद्धि किसके पास, नेचुरल इंटेलिजेंस किसके पास होती है भाई, तो ये होता है हमारे किसान के पास, हमारे माली के पास। ठीक है, तो ये था हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि, जिसके बारे में इन्होंने बताया था कि कौन सी बुद्धि किसके प्रकार होती है, कैटेगराइज किया था 8-9 बुद्धि में। अब आइए आगे पढ़ते हैं बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक साहब ने ही दिया था जो इन्होंने, बाकी ये सारी चीजें इतना जरूरी नहीं हमारे लिए, बाकी आगे चलते हैं। चलिए, तो इतना ही जरूरी था हमारे सीटेट के लिए। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जो जरूरी था उतना मैंने बता दिया। बुद्धि से जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटेलिजेंस से, इंटेलिजेंस होता क्या है, इंटेलिजेंस के टाइप क्या होते हैं, बुद्धि, अमूर्त बुद्धि क्या होती है, मूर्त बुद्धि क्या होती है, सामाजिक बुद्धि क्या होती है, बाकी उसके मेथड्स क्या होते हैं,
IQ क्वोशिएंट, IQ फार्मूला कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने बता दिया, और जो हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि थी, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत था, प्रिंसिपल जो है उसके बारे में भी बता दिया, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इतना ही जरूरी है सीटेट के लिए, बाकी डिटेल में टर्मन बिने ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी आते हैं आगे, ठीक है, कि मेथड्स कैसे मापते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।